हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं पंडित अवनीश दुबे और आप सभी देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल हिंदू हृदय को। दोस्तों, आज मैं आप सभी को भाग्य कैसे बदले इसकी एक कहानी आप सभी को सुनाने जा रहा हूं। दोस्तों, हिंदू हृदय यूट्यूब चैनल के सभी दर्शकों के लिए आज हम लाए हैं एक ऐसी कहानी जो आपके सोचने का तरीका बदल सकती है, जो आपके भाग्य की दिशा धाराएं बदल सकती है, जो आपके अंदर भाग्य देवता को चुनौती देने का सामर्थ्य पैदा कर सकती हैं यदि आपने उस राजकुमार से शिक्षा ली तो। बहुत समय पहले की बात है, एक नगर में सत्यजीत नाम का एक राजा राज्य करता था। सभी प्रकार की सुख सामग्री और लंबे चौड़े राज प्रसाद होने के बावजूद भी महाराज सत्यजीत व महारानी सुनीति निसंतान के कारण बहुत दुखी थे। संतान प्राप्ति के लिए उन्होंने बहुत सारा दान पुण्य किया, याग यज्ञ करवाए, उससे उन्हें एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, किंतु दुर्भाग्यवश कि पुत्र के जन्म के कुछ ही समय पश्चात एक षड्यंत्र में महाराज सत्यजीत की मृत्यु हो गई। एक दिन महारानी सुनीति ने देखा कि पालने में झूल रहे राजकुमार वीरवत के निकट एक अलौकिक पुरुष खड़ा है। महारानी तुरंत दौड़कर उसके पास गई और अलौकिक पुरुष जाने ही वाला था कि महारानी ने कहा, कौन हो तुम और यहाँ क्या लेने आए हो? महारानी का दृढ़ता भरा स्वर सुनकर अलौकिक पुरुष ठिठक कर रुक गया और बोला, महारानी को मेरा प्रणाम। मैं भाग्य देवता हूँ, लोगों का भाग्य लिखता हूँ। यहाँ मैं आपके पुत्र का भाग्य लिखने आया था। यह सुन रानी ने भाग्य देवता को प्रणाम किया। स्त्रियां स्वभाव से ही अत्यधिक भावुक होती हैं, अतः महारानी बोली, हे देव, यदि आप मेरे वीर व्रत का भाग्य ही निश्चित करने आए हैं तो कृपा करके मुझे बताइए कि इसके भाग्य में क्या है। भाग्य देवता असमंजस में आकर बोले, हे देवी, समय से पहले किसी का भविष्य बताने की आज्ञा हमें नहीं है, अतः कृपा करके आप ना पूछे तो बेहतर ही होगा। भाग्य देवता के इस उत्तर से महारानी संतुष्ट नहीं हुई। उन्होंने फिर से हाथ जोड़कर निवेदन किया कि आखिरकार भाग्य देवता को रानी पर दया आ गई और वह बताने के लिए मान ही गए, किंतु उन्होंने यह बात किसी और से ना कहने का संकल्प दिया। भाग्य देवता बोले, हे देवी, यह कहते हुए मुझे दुख है कि आपके पुत्र के भाग्य में राजकुमार बनना नहीं लिखा है। यह जंगल में जानवरों के बीच पलकर बड़ा होगा। भाग्य देवता की यह बात सुनकर महारानी की आंखें भर आई। महारानी के दर्द को जानकर भाग्य देवता ने कहा, हे देवी, इस राजकुमार को तो मैं राजा नहीं बना सकता, किंतु मैं इतना वरदान जरूर दे सकता हूँ कि जब भी यह जाल डालेगा उसमें एक हिरण अवश्य फंसेगा, जिससे यह कभी भूखा नहीं मरेगा। यह कहकर भाग्य देवता वायु में विलीन हो गए। थोड़ी देर के बाद एक गुप्तचर दौड़ता हुआ आया। थोड़ा रुकते हुए महारानी से बोला, आपके लिए एक संदेश है। महाराज के हत्यारे का पता चल चुका है। महारानी ने कहा, कौन है वह दुष्ट? गुप्तचर और कोई नहीं महारानी जी, उनका अपना भाई नरपति है। बहुत ही जल्द वह राजकुमार की हत्या करके राज सिंहासन हथियाना चाहता है। यह समाचार सुन महारानी रातों रात राजकुमार और अपने कुछ विश्वस्त साथियों को लेकर उस नगर की सीमा से बाहर निकल गई और एक सुनसान और वियवान जंगल में झोपड़ी बनाकर रहने लगी। इधर नरपति दिन रात महारानी को राजकुमार को खोजने लगा। बहुत कोशिश के बावजूद भी जब उसे कोई परिणाम नहीं मिला तो वह स्वयं राजा बन गया। अब महारानी सुनीति जंगल में अपने बेटे वीरव्रत के साथ रहने लगी। सुनीति दिन में लकड़ियां काटने जाती और शाम को बाजार में बेचकर अपना गुजारा चला रही थी। बालक वीरव्रत दिन भर जंगली जानवरों के साथ खेलता रहता। दिन पर दिन बीतते गए। धीरे धीरे बालक वीरव्रत बड़ा होने लगा और माँ के साथ लकड़ियां काटकर गुजारा करने लगा, किंतु जंगल में मुश्किल हो गया। एक दिन माँ ने वीरव्रत को शिकार पर जाने को कहा।
जिन जानवरों के साथ वह खेल कूद कर बड़ा हुआ था उन्हीं का वह शिकार करे। यह बात तो उसे बिल्कुल मंजूर नहीं थी, किंतु क्या करता, माँ की आज्ञा और जीवन का सवाल था। वह जहां भी जाल बिछाता उसमें हिरण आ फंसता था। माँ को भाग्य देवता वाली बात पता थी। एक दिन उसने भाग्य देवता वाली पूरी घटना वीरव्रत को सुना दी। फिर क्या, वीरव्रत को भाग्य देवता पर बहुत गुस्सा आया। उसने भाग्य देवता को चुनौती देने की ठान ली। अब वह जाल ऐसी जगह बिछाने लगा जहां हिरण ना आ सके। एक दिन उसने जाल बिछाकर उसके चारों तरफ आग लगा दी, किंतु जब उसके वापस आकर देखा तो उसमें हिरण एक फंस चुका था। उसे बहुत गुस्सा आया। उधर दिन में उसने नदी के बीचों बीच जाल बिछा दिया, किंतु जब वापस जाकर देखता है तो हिरण वहां फंस चुका था। वह दुखी होकर सोचने लगा। अब उसने एक पेड़ पर जाल बिछाया और घर चला गया। जब आकर देखा तो वहां भी हिरण फंस चुका था। इस बार उसने अपने घर में जाल बिछाने की सोची। घर में जाल बिछाकर वह बाहर पहरा देने लगा और भीतर माँ को बिठा दिया। वो बोला, देखता हूं अब भाग्य देवता कैसे बचकर निकलता है। आखिरकार हार मानकर भाग्य देवता उसके सामने प्रकट हो गए और कहने लगे, तुम क्या चाहते हो? तुम्हें वरदान नहीं चाहिए तो सही, लेकिन मुझे परेशान क्यों कर रहे हो? वीरव्रत बोला, परेशान मैंने आपको नहीं, आपने मुझे और मेरी माँ को किया है। आप ही ने हैं वह जिसने मेरा ऐसा जंगलों वाला भाग्य लिखा है। भाग्यदेव बोले, मैंने तुम्हें वरदान भी तो दिया है। वीरव्रत तैश में आकर, अपना वरदान अपने पास रखो, मुझे नहीं चाहिए ऐसा हिंसक वरदान। अगर मेरे लिए कुछ कर सकते हो तो कृपया मेरा भाग्य बदल दे। भाग्य देवता ने कहा, भाग्य बदलना तो मेरे हाथ में नहीं है, तुम्हारे अपने कर्मों पर निर्भर करता है। यदि तुम अपने काका श्री से लड़ने का पुरुषार्थ करो तो तुम्हारा भाग्य बदल सकता है। वीरव्रत को अब बात समझ में आ गई थी। उसने नगर जंगली लोगों की सेना बनाई और युद्ध करने अपने खोया हुआ राज्य फिर से हासिल कर लिया। दोस्तों, इस कहानी में कितनी सच्चाई है यह उसके महत्व का नहीं है, जितनी कि कहानी से मिलने वाली शिक्षा का महत्व है। मित्रों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि इधर उधर ज्योतिषियों के चक्कर काटने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। यदि आप चाहते हैं कि आप अपना भविष्य आपके सपनों के अनुरूप हो तो कभी भी भाग्य के भरोसे ना बैठे। प्रतिदिन पुरुषार्थ में लगे रहें, आपको आपकी मंजिल अवश्य मिलेगी। यह कहानी आपको अगर अच्छी लगी है तो हमें कमेंट बॉक्स में अपना प्यारा सा कमेंट जरूर लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद।